हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोई भी देश या समाज हो, सभी में हर प्रकार के लोग रहते हैं। एक तरफ किसी भी देश में देशभक्ति का जज्बा रखने वाले, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ संकल्पी और उदात्त चरित्र वाले लोग रहते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे देशद्रोही लोग भी होते हैं जो अपने धूर्त, कपटी स्वभाव और खराब चरित्र के कारण अपने ही देश से गद्दारी करते हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपने नाटक कुहासा और किरण में अपने पात्रों के जरिए हर प्रकार के चरित्रों को दिखाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम उनके इस नाटक के नायक अमूल्य और खलनायक कृष्ण चैतन्य के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, नाटक कुहासा और किरण में अमूल्य और कृष्ण चैतन्य का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हम जानेंगे अमूल्य, जो कि इस नाटक का नायक है, उसके चरित्र चित्रण के विषय में। अमूल्य श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुहासा और किरण नाटक का नायक तथा देशभक्त राजेंद्र का पुत्र है। अमूल्य ऐसे नवयुवकों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश के भ्रष्ट वातावरण में भी ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं और जिन्हें देश से प्रेम है। अब हम उनके चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहले ही है देशभक्त युवक। यह अमूल्य का जो पिता राजेंद्र है, वो भी एक सच्चा देशभक्त था और पिता के गुण ही अमूल्य में विद्यमान है। वह देश को व्यक्ति से अधिक मूल्यवान मानता है। उसका कहना है कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। देश की स्वतंत्रता हमने प्राणों की बलि देकर पाई थी और अब हम इसे कलंकित नहीं होने देंगे। अगला गुण है कर्तव्य परायण। अमूल्य अपने सभी कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। पिता की असमय मृत्यु के पश्चात भी परिश्रम के बल पर वह अपना अध्ययन पूरा करता है। साथ ही साथ वह जिस कार्य पर भी लगता है उसे पूर्ण लगन के साथ पूरा करके ही रहता है। सत्यवादी। दोस्तों, अमूल्य सत्यवादी है। कृष्ण चैतन्य जैसे व्यक्ति के संपर्क में आकर भी वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता। षड्यंत्र में फंसने पर भी वह दृढ़ रहता है और कहता है, चलिए कहीं भी चलिए, मुझे जो कहना है वह मैं कहूँगा। यह सत्यवादी लोगों की पहचान होती है। वो क्यों डरेंगे जब वो अमूल्य ने कभी झूठ ही नहीं बोला, इसलिए वह बेझिझक होकर कहता है कि मुझे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। निर्भीक तथा साहसी। दोस्तों, इन सब गुणों के साथ साथ जो अमूल्य है वह एक निर्भीक और साहसी व्यक्ति है। वह पुलिस इंस्पेक्टर से भी नहीं डरता और विपिन बिहारी को सबके सामने बेईमान कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर के सामने साहसपूर्वक कहता है, यह षड्यंत्र है। आप सदा ब्लैक में कागज बेचते हैं और मुझे फंसाना चाहते हैं। आप सब नीच हैं। आप देशभक्त की पोशाक पहने देशद्रोही हैं, भेड़िए हैं। अगला गुण है आदर्श मार्गदर्शक। अमूल्य आधुनिक युवकों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है। वह भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों के मुखौटे उतारने का संकल्प लेता है। देश सेवा के प्रति अमूल्य के शब्द हैं, अब आवश्यकता है कि हम देश सेवा का अर्थ समझें। जो शैतान मुखौटे लगाए शिव बनकर घूम रहे हैं, उनके वे मुखौटे उतार दें और उनकी वास्तविकता को प्रकट करें। सरल स्वभाव वाला। दोस्तों, अमूल्य सरल स्वभाव वाला स्वाभिमानी युवक है। सुनंदा उसके सरल स्वभाव को देखकर ही कहती है, पिताजी की बातें अभी रहने दो। देखा नहीं था तुमने, उनका नाम सुनकर सब चौंक पड़े थे। उनसे पिताजी की बात अभी मत कहना। दोस्तों, इस प्रकार कुहासा और किरण नाटक का सबसे अनमोल चरित्र अमूल्य ही माना जाएगा। वह नाटक का नायक होने के साथ साथ भ्रष्टाचार तथा निराशापूर्ण कुहासे को भेद कर कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ता, सत्यता, देशभक्ति तथा निर्भीकता की स्वर्णिम प्रकाश किरणों से समाज को आलोकित करना चाहता है। एक तरह से अमूल्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य के आदर्श का प्रतीक है। अगला है इस नाटक का खलनायक या कृष्ण चैतन्य। उसके चरित्र चित्रण को हम देख लेते हैं। कृष्ण चैतन्य अवसरवादी, स्वार्थी और सभी प्रकार से भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है।
यानी कि वह एक तरह से इस नाटक का खलनायक है। आज भी हमारे समाज में कृष्ण चैतन्य जैसे अनेक नेता अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु देश और समाज को खोखला करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, कृष्ण चैतन्य के चरित्र से संबंधित जो विशिष्टताएं हैं उसकी हम विवेचना करते हैं। अवसरवादी। कृष्ण चैतन्य पक्का अवसरवादी है। वह पहले अंग्रेजों का दलाल बना रहता है और बाद में फिर वह कांग्रेसी नेता बन जाता है। मित्रघाती, यानी कि अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचाने वाला। वह अपने साथियों की ही मुखबिरी करता है और उन्हें ही पकड़वा देता है। बाद में वह इस कलंक को छिपाने की भरसक चेष्टा भी करता है, लेकिन है तो वह मित्रघाती ही। चतुर और चालाक। साथ ही साथ इन सब अवगुणों के कारण वह चतुर और चालाक भी है। उसका मत है कि कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना बुद्धिमानी का लक्षण है। दोस्तों, कृष्ण चैतन्य भ्रष्टाचार का प्रतीक भी है। वह सभी प्रकार के गलत हथकंडों में माहिर है। वह ब्लैकमेलिंग करता है, रिश्वत लेता है। इस प्रकार की अनेक दूसरी बुराइयां जैसे क्रूरता, कठोरता और धन लिप्सा का आधिक्य भी उसमें विद्यमान है। देशद्रोही। जब मुल्तानों का षड्यंत्र होता है तो वह उसकी मुखबिरी करके देशद्रोही बन जाता है। इसके उपरांत भी वह समाज और देश के साथ गद्दारी करता रहता है। कृत्रिमता और आडंबर से परिपूर्ण। कृष्ण चैतन्य का जीवन कृत्रिमता और आडंबर से परिपूर्ण है। वह मुल्तान केस में अंग्रेजों का मुखबिर बन गया और देश के साथ गद्दारी करता है, किंतु देश और समाज, साथ ही साथ गद्दारी करने के साथ ही साथ वह ऐसा ढोंग करता है कि वह देश और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, समाज की सेवा करता है, जिससे वह शासन और देश दोनों की आंखों में धूल झोंकता रहता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व। दोस्तों, इतना सब होने पर भी कृष्ण चैतन्य का जो व्यक्तित्व है वह बहुत ही प्रभावशाली है और शायद अपने इसी व्यक्तित्व के कारण वह सरकार और प्रशासन पर उसका पर्याप्त रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। दूरदर्शी। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति है और अपनी इसी दूरदर्शिता के कारण वह अपने नाम, वास्तविक नाम कृष्णदेव, जो उसका वास्तविक नाम है, उसको बदल कर कृष्ण चैतन्य रख लेता है। और विपिन बिहारी के यहाँ जब वह अमूल्य को की नियुक्ति करवाता है तो वह भी उसकी एक दूरदर्शिता का ही परिचायक है। आत्म परिष्कार की भावना यह उसमें अंत में आती है जब उसकी पत्नी गायत्री अपने आप को बलिदान कर देती है तो उसके अंदर प्रायश्चित का भाव उत्पन्न होता है और फिर वह गायत्री की तस्वीर के सम्मुख पश्चाताप करते हुए कहता है कि मेरी आंखें खोलने के लिए तुमने अपने प्राणों की बलि दे दी। कूटनीतिज्ञ। दोस्तों, कृष्ण चैतन्य एक प्रतिभाशाली तथा कूटनीतिज्ञ पात्र है। वह ठीक है कि अपनी प्रतिभा का वह पूरे नाटक में दुरुपयोग करता रहता है, जिसके कारण शायद उसका चरित्र घृणित हो गया और वह एक खलनायक के रूप में उभर गया। लेकिन यदि वह अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करता तो शायद इस नाटक का एक श्रेष्ठ पुरुष पात्र वह बन सकता था। इस प्रकार कृष्ण चैतन्य के चरित्र में अनेक दोष हैं। अंत में वह अपनी भूलों के प्रायश्चित करते हुए कहता है, चलिए टमटा साहब, मैंने देश के साथ जो गद्दारी की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इस प्रकार अंत में अपने दोषों के परिष्कार के प्रयास में वह पाठकों की सहानुभूति का पात्र बन जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक कुहासा और किरण नाटक के दो प्रमुख पुरुष पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में। अगले अध्याय में हम इसी नाटक के दो स्त्री, जो प्रमुख स्त्री पात्र हैं, उनके चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।